दोस्तों, सभी देश आखिर क्यों चांद पर जाना चाहते हैं? अमेरिका हो या रूस, चीन हो या अपना देश भारत, सभी चांद पर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर है या पानी है या कुछ और ही है? क्या चांद पर सचमुच एलियन रहते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 4,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय अमेरिका को लगा था। वही बात करें अगर हम अपने चंद्रयान-3 की, तो अगर हम चंद्रयान-3 के रास्ते से जाते हैं तो हमको चांद पर पहुंचने में लगभग 40 दिन का समय लगेगा। तो चलिए जानते हैं, चांद पर ऐसा क्या है जो पूरा देश जाना चाहता है। अगर आप सबसे पहले चांद पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको चांद की उबड़-खाबड़ जमीन नजर आएगी। चांद की जमीन पर आपको बहुत बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई देंगे और चांद की मिट्टी हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज्यादा अलग दिखाई देगी। और आप चांद से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको अपनी खूबसूरत ग्रह पृथ्वी दिखाई देगी, जो कि अपने स्थान पर घूर्णन करती हुई दिखाई देगी। लेकिन आसमान में हमेशा आपको एक ही स्थान पर नजर आएगी। मतलब अगर आप चांद पर खड़े होकर कई वर्षों से पृथ्वी को देखते रहे तो वह अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। पृथ्वी के मुकाबले चांद का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है। मतलब कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चांद पर आपका वजन 10 किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि चांद की जमीन पर उतरने के बाद हम काफी हल्का हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना मुश्किल है। आइए अब बात करते हैं चंद्रयान-3 की। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जब से चांद पर पहुंचा है, तब से चांद की भयानक दुनिया का खुलासा कर रहा है। भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। चांद पर लैंडिंग के 2 घंटे और 26 मिनट बाद लैंडर से बाहर आए रोवर प्रज्ञान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। रोवर प्रज्ञान चांद के गर्भ में छिपे रहस्यों को दुनिया के सामने लाने में जुट गया है। इसके लिए वह चांद पर लगातार चहलकदमी कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रोवर प्रज्ञान को चांद पर चलते देखा गया। वह चांद की सतह पर लगभग 8 मीटर से ज्यादा चल चुका है। रोवर में लगे उपकरण ऑन कर दिए गए हैं और अब रोवर ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रोवर 6 पहियों वाला रोबोट है। इसके पहियों में अशोक स्तंभ की छाप है। जैसे जैसे रोवर चांद की सतह पर चलेगा, वैसे वैसे अशोक स्तंभ की छाप छपती चली जाएगी। इसरो का यह प्लान देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसी हैरान हो गई है। दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक चंद्रयान-3 ने हर रोज लगभग नई तस्वीरें और वीडियो भेजा है। और क्या आपको पता है, जिस दिन रूस का लूना 25 क्रश कर गया था, उस दिन भी लूना की तस्वीर चंद्रयान-3 ने भेजी थी। चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटे बैठे हैं। इसलिए दुनिया के सभी देश चांद पर जाना चाहते हैं। दोस्तों, इसी बीच इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान की विक्रम लैंडर और रोवर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। इसलिए चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह खुला छोड़ दिया है। और यह रोबोट चांद की सतह पर चलकर अगले 14 दोनों में बड़े खुलासे करने वाला है। वही लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर पर लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने चंदा मामा की कई कमाल की फोटो खींची थी। आपको बता दें कि रोवर पर 2 पेलोड लगे हैं। इसमें पहला लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो चांद की सतह पर मौजूद रसायनों की मात्रा की स्टडी के साथ ही खनिजों की खोज करेगा। और दूसरा पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो तत्वों की बनावट को जांचेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन, लोहे के बारे में पता लगाएगा। और इन्हीं रहस्यों से पर्दा भी हटाएंगे कि आखिर चांद के अंदर क्या छुपा हुआ है। तो दोस्तों, वहीं इसरो की तरफ से एक और बड़ी न्यूज आ गई है। भारत के तीसरे लूनर मिशन चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 1 हफ्ते के अंदर पहला सूर्य सोलर मिशन लॉन्च करने जा रहा है।
स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने बताया कि इसरो 2 सितंबर को सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर सकता है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा और यह पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। वहां तक पहुंचने में इसे करीब 109 दिन लगेंगे। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। तो दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 मिशन को देखते हुए आदित्य L1 सफल होगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।